राजतीसर कस्बे में 50 किलोमीटर की रफ्तार के साथ 15 मिनट की आए सूटे ने रविवार को सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सूटे के दौरान कस्बे में भावंदी से सड़क मार्ग पर स्थित एक बिजली पोल पर लटक रही चारपाई चर्चा का विषय बन गई और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामले के अनुसार रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदली तथा बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया। अचानक तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश के कारण कस्बे में कई बिजली पोल व पेड़ों की टहनियां टूट गई तथा एक घर में रखी चारपाई हवा से उड़कर बिजली पोल के ऊपर जाकर अटक गई। इस दौरान करीब 1 घंटे तक बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। श्री गांधी बाल निकेतन की नई सराफ शाखा के हनुमानबाग सराफ भवन व श्री शंकरलाल सराफ चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुइया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेकिया, न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ, महाराष्ट्र के महाधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ व भामाशाह डॉक्टर अशोक सराफ ने शनिवार की शाम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में समारोह पूर्वक आयोजित किए गए कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति भुइया ने कहा कि प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति आकर्षित करते हुए उनकी नींव मजबूत बनाने में सहायता करेगा। शिक्षा हमें सत्य व असत्य, सही और गलत का बोध कराने का महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने कहा कि आजकल के परिवेश में शिक्षा को बिजनेस के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। गुवाहाटी के न्यायमूर्ति सौमित्र सेकिया ने कहा कि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज से सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, इसलिए प्ले स्कूल से शिक्षा को बढ़ावा देना निश्चित ही एक सफल कदम साबित होगा। न्यायमूर्ति बरुआ ने निकेतन द्वारा चलाई जा रही इंटरेक्टिव बोर्ड परियोजना की सराहना करते हुए कहा कि जिले ने शिक्षा के क्षेत्र में गत 2 वर्षों में जो बेहतर परिणाम दिए हैं, उसका श्रेय इंटरेक्टिव बोर्ड्स को जाता है। इससे पूर्व सचिव राजीव उपाध्याय ने भामाशाह डॉक्टर सराफ के सेवा कार्यों के अंतर्गत निर्मित क्षेत्र में एकमात्र पूर्णतः वातानुकूलित प्ले स्कूल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संस्था के अध्यक्ष घनश्याम चंद्र सोनी ने माला पहनाकर उपाध्याय ने स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का अभिनंदन किया। संयुक्त सचिव मीनाक्षी उपाध्याय, प्रधानाचार्य उषा मिश्रा ने न्यायमूर्ति भुइया की धर्मपत्नी व पुत्री का चुनरी उड़ाकर स्वागत किया तथा प्रधानाचार्य दीपिका शर्मा ने डॉक्टर सराफ की धर्मपत्नी अनीता सराफ का चुनरी उड़ाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भवन आर्किटेक्ट विभा सिंगल, निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर चेतन प्रजापत, गजानन प्रजापत, मनोज जहांगीर, महेंद्र चारण व रंजीत नायक का भी कार्यक्रम में सम्मान किया गया। इस अवसर पर अशोक उपाध्याय, वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, इंद्राज खिचड़, सीबीओ भंवरलाल डूडी, पवन जोशी, संदीप व्यास, पूर्व सीबीओ विक्रम सिंह चौहान, राकेश गहलोत, ओम प्रकाश मंगलहारा, कन्हैयालाल गौड़, राकेश शर्मा, राजेंद्र बबीरवाल, कुतुबुद्दीन पठान सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पूर्व विधायक अपनेश महेशी के आवास पर रविवार को मनाई गई। इस मौके पर शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने कहा कि मुखर्जी ने ही सबसे पहले लोकसभा में धारा 370 हटाने के लिए प्रस्ताव रखा था और आज केंद्र की मोदी सरकार ने उक्त धारा को हटाकर मुखर्जी के सपनों को साकार किया है। कार्यक्रम में भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, अर्जुन सिंह फ्रांसा, महेंद्र उपाध्याय, दीपक मुरारका, हनीफ खत्री ने भी मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर निरंजन रूतला, वासुदेव चाकलान, ओम महेशी, किशन सैनी, बालकृष्ण स्वामी, साबिर गोरी, सुशील इंदौरिया, शैलेंद्र तालनिया, मुकेश प्रजापत, शिवम सैनी, विवराज प्रजापत, गोविंद खटोड़, पवन महेशी, शंभुदयाल लाटा, रामगोपाल चौधरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। भीषण गर्मी के इस दौर में पशु पक्षियों को राहत प्रदान करने के लिए क्षेत्र की 2 गौशालाओं ने अनूठी पहल शुरू की है। कस्बे की श्री परिहारा गौशाला संस्थान एवं गांव पायली की गौशाला के पदाधिकारी टीम बनाकर उक्त कार्य को अंजाम दे रहे हैं। दोनों संस्थानों द्वारा अब तक कस्बे सहित आसपास के करीब 10 गांवों के 13 सूखे जोहड़ व तालाब की सफाई करवाकर इनमें पानी का भंडारण किया है, ताकि खेतों में विचरण करने वाले बेसहारा पशु और पक्षियों को भीषण गर्मी के दौर में पानी के लिए नहीं भटकना पड़े। 22 मई से शुरू हुआ यह अभियान अनवरत जारी है। वर्तमान में कस्बे में ताल में स्थित तलाई एवं माताजी मंदिर के पास स्थित तलाई में साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। परिहारा गौशाला इस कार्य के लिए दानदाताओं से संपर्क कर राशि को एकत्रित कर रही है, तो दूसरी ओर पायली गौशाला से जुड़े लोग मौके पर पहुंचकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। परिहारा गौशाला के दिनेश प्रजापत ने बताया कि कस्बे सहित आसपास के गाँवों के 13 सूखे जोहड़, तालाब व तलाई की साफ सफाई करवाकर करीब इनमें 410 टैंकर पानी डलवाया जा चुका है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। इस पहल के अंतर्गत अब तक 3,09,000 रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। श्री परिहारा गौशाला संस्थान एवं गांव पायली की गौशाला द्वारा अब तक कस्बे की 2 जोहड़ सहित गांव बुधवाली, भोजासर, सावतिया, खोतरी, भावंदेसर, बरपालसर, लोहा, नुआ, पायली के 13 पक्के जोहड़, तालाब व तलाई की साफ सफाई करवाकर उनमें 410 टैंकर पानी डलवा चुकी है। वर्तमान में कस्बे में ताल में स्थित तलाई एवं माताजी मंदिर के पास स्थित तलाई में साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है।
इस कार्य में पड़ियारा गौशाला संस्थान के अध्यक्ष आनंद मंत्री, पायली गौशाला के अध्यक्ष सुपेंद्र सिंह, बहादुर सिंह राठौड़, बजरंगलाल जोशी, प्रेम प्रकाश, दिनेश प्रजापत, नरपत सिंह, चेतनाम अली, प्रभु भाटी, किशोर स्वामी, महावीर प्रसाद जोशी, सुधीर पारिक, श्रवण सिंह सहित कई गौ सेवक लगे हुए हैं। गांव बुधवाली निवासी एक व्यापारी ने गांव की राजकीय माध्यमिक स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 11,000 रुपए की लागत का CPU प्रदान किया है। असम प्रवासी किशोरीलाल स्वामी पुत्र चेतन दास स्वामी ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर पहल करते हुए गांव के विद्यार्थियों के लिए CPU प्रदान किया है। साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए 2 बॉल भी भेंट किए हैं। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए स्कूल सहित गाँव के प्रमुख स्थानों पर पौधारोपण भी किया। प्रधानाचार्य गिरधारीलाल स्वामी ने भामाशाह का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद, सूबे सिंह, प्रकाश कुमार, धर्मवीर, सुशील कुमार, राजेश स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे। क्षेत्र में रविवार को करीब 10 mm बारिश दर्ज की गई। हल्की बारिश के बावजूद भी स्टेशन सड़क मार्ग व चूरू सड़क मार्ग पर एकत्रित होने वाले बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था की पोल खुल गई। हल्की बरसात से ही दोनों मार्ग बारिश के पानी से लबालब हो गए तथा रास्ता अवरुद्ध होकर रह गया। वाहन चालकों का आवागमन जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन पैदल चलने वाले लोगों को पानी से ही होकर आवागमन करना पड़ा। क्षेत्र में रविवार की दोपहर बारिश होने के बाद जिला अस्पताल के सामने 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक पानी भर गया। वहीं चूरू रोड पर राजकीय पशु चिकित्सालय के पास पानी एकत्रित हो जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि शहर में वर्तमान में सीवरेज व ड्रेनेज के कार्य चल रहे हैं, लेकिन यही हालात रहे तो मानसून की समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। स्टेशन सड़क मार्ग के व्यापारियों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि मानसून से पूर्व पानी निकासी की माकूल व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उक्त स्थानों पर 2-3 साल से उक्त समस्या बनी हुई है, लेकिन इसका कोई निस्तारण आज तक नहीं होना प्रशासन की उदासीनता को दर्शा रहा है। आज हमारे रतनगढ़ क्षेत्र में बहुत अच्छी बारिश हुई है, इससे गर्मी से राहत मिलेगी और खेतों के लिए बहुत अच्छा है। इससे एक समस्या अच्छी भी होती है तो एक बुरी भी होती है। बाजारों में जैसे जगह जगह पानी इकट्ठा होगा, उससे दुकानदारों को परेशानी होगी और किसानों के लिए बारिश अच्छी है। बिजली कटौती होती थी गर्मियों में, वो भी नहीं होगी, अब तो राहत मिलेगी। इसलिए रात को अच्छे नींद आएगी और राहत मिलेगी गर्मी से। आज अचानक 1 बजे बाद के अंदर मौसम ने परिवर्तन लिया और झमाझम बारिश शुरू हो गई थी, जिससे आम आदमी को गर्मी से काफ़ी राहत महसूस हुई है। किसानों के चेहरे पे भी खुशी व्याप्त हुई है, क्योंकि उनकी फसलों को भी काफ़ी फायदा पहुंचेगा और जो नई फसलें हैं वो भी बोई जाएगी। पशु पक्षी आम सभी जन को राहत मिली है। धन्यवाद। राधादेसर कस्बे में चोरों ने एक ही रात में 2 बंद मकानों सहित 3 जगहों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की घटना के बाद पुलिस गश्त की भी पोल खुली है, जिससे लोगों में आक्रोश भी है। मिली जानकारी के अनुसार राधादेसर निवासी गणेश सोनी की मुख्य बाजार में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास ज्वेलर्स की दुकान है। बीती रात चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर दुकान में रखे सोने व चांदी के लाखों के आभूषणों की चोरी कर ली। व्यापारी ने बताया कि इससे पूर्व भी चोरों ने उसकी दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। वहीं राधादेसर के वार्ड संख्या 31 निवासी गुलाबचंद, परमेश्वर लाल प्रजापत व महेश मीणा का मकान है जो बंद है। चोरों ने दोनों मकानों में प्रवेश कर ताले तोड़कर घर में रखा सामान बिखेर दिया तथा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। मौके पर मकान मालिक नहीं होने के कारण चोरी हुए सामान का आकलन नहीं हो पाया है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी, जिस पर ASI सादरपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी द्वारा रची हुई साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरियाणा के बरवाला थाने की वार्ड संख्या 1 निवासी 31 वर्षीय राजेश कुमार जाट को गिरफ्तार किया है। बीमा क्लेम पाने के लिए आरोपी ने अपने ही मर्डर की साजिश रची थी और गाँव की ही एक युवक को काम देने के बहाने अपने ट्रक में बैठाकर सोते समय जिंदा जला दिया था। SP जय यादव ने बताया कि
सादरपुर पुलिस को नेशनल हाईवे 52 पर 8 जून को एक जले हुए ट्रक की कैबिन से एक व्यक्ति की जली हुई लाश मिली थी। मामले की खबर प्रसारित होने के बाद अगले दिन गांव बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा निवासी ओम प्रकाश मेघवाल द्वारा रिपोर्ट दी गई कि उन्हीं के गांव का रहने वाला राजेश जाट उसके छोटे भाई दिनेश को मजदूरी पर रखने के बहाने ट्रक में ले गया था, जिसकी हत्या कर उसने सबूत मिटाने के लिए ट्रक में जला दिया। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मामले के खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल व सीओ प्रशांत किरण IPS के सुपरविजन एवं SHO पुष्पेंद्र झाझड़िया के नेतृत्व में गठित की गई टीम द्वारा सूचना एवं तकनीकी सहायता से घटना का खुलासा कर आरोपी राजेश कुमार जाट को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि मुलजिम राजेश कुमार ऑनलाइन जुआ सट्टा खेलकर लाखों की संपत्ति के कर्ज में डूब गया था। इस कारण देनदारों द्वारा आए दिन पैसे मांगे जाने पर अपने पड़ोस में हुई ऐसी घटना ही से प्रेरित होकर बीमा कंपनी से क्लेम लेने के लिए इसने खुद को ट्रक में जलकर मरा हुआ दिखाने अपने ही गांव के युवक दिनेश उर्फ देसी को ट्रक में जलाकर मार दिया और वहां से फरार हो गया था। मृतक दिनेश उर्फ देसी अपने गांव में ही छोटी मोटी काम कर जीवन यापन कर रहा था। आरोपी ने उसे काम देने का ऑफर देकर 6 जून की रात 9 बजे गांव से अपने ट्रक में मजदूरी के बहाने बैठा रास्ते में शराब पिलाई। नशे के अंदर दिनेश ट्रक की कैबिन में सो गया तो अगले दिन सुबह 4 बजे हिसार बाईपास राजगढ़ के पास ट्रक को रोड की साइड में खड़ा कर कैबिन में पेट्रोल छिड़क कर आरोपी ने आग लगा दी और कैबिन को बाहर से लॉक कर दिया था। SP जय यादव ने सुजानगढ़ कोतवाली थाने में जन सुनवाई की। इस दौरान यादव ने कहा कि 1 जुलाई से IPC और CRPC के कई ऐसे नियम बदल जाएंगे जो अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहे हैं। इससे आमजन को बहुत फायदा होगा, मगर इसके साथ ही आमजन को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पुलिस की मदद भी कर
चुरू की कोतवाली थाना क्षेत्र में किराए के घर में रह रही 28 वर्षीय विवाहिता का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नामजद आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 2.5 लाख रुपए भी हड़प लिए और अब उसको लगातार ब्लैकमेल कर हवस का शिकार बनाया जा रहा है। 2017 में महिला ने लव मैरिज की थी। पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच कर रही महिला थाना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में किराए के घर में रह रही 28 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दी कि साल 2017 में फेसबुक के जरिए उसकी जान पहचान झुंझुनू के एक व्यक्ति के साथ हुई थी। अगले ही साल उसने दिल्ली के आर्य समाज में जाकर उससे लव मैरिज कर ली। जब उसके ससुर का रिटायरमेंट हुआ तो उसकी जान पहचान कपिल कस्वा नाम के व्यक्ति से हुई, जिससे उसकी मोबाइल पर बातें होने लगी। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था, इसलिए कपिल से उसकी नजदीकियां बढ़ती गई। एक दिन कपिल ने उसे अपने खेत में बुलाया और वहां पर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा होने की वजह से वह होश में नहीं रही, जिसका फायदा उठाते हुए कपिल ने उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बना ली और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद से आरोपी लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ रेप करता रहा। कपिल के बहकावे में आकर उसने अपने पति का घर तक छोड़ दिया और चुरू के अग्रसेन नगर में रहने लगी। यहाँ कपिल ने उसको एक एनजीओ में नौकरी लगवा दी। इसके बाद कपिल उसे झुंझुनू बुलाता और होटल में उसका देह शोषण करता। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसको राजस्थान महिला कल्याण मंडल के कार्यालय में भी कई हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कपिल ने उसे 2.5 लाख रुपए भी हड़प लिए और अब भी लगातार उसे ब्लैकमेल करता आ रहा है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी कपिल कस्वा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चुरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने उमंग 3 अभियान के तहत चुरू की रोडेज बस डिपो के पास जूस की दुकान पर कार्रवाई करते हुए एक बालक को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। रेस्क्यू किए गए बालक को चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पन्नी सिंह ने बताया कि उमंग 3 अभियान के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। रोडेज बस डिपो के पास एक जूस की दुकान पर बालक से जोखिम भरा कार्य करवाया जा रहा था। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बिना रेस्ट दिए उससे कार्य करवाया जा रहा था। बालक का रेस्क्यू कर उसकी काउंसलिंग की गई और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। मामले में अग्रिम कार्यवाही जारी है।